नमस्कार, मैं हूं सुशील शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास डिबेट शो मिलकर मांगेंगे जवाब। लाडली बहना योजना, जिसे सरकार महिलाओं का सम्मान बताती है, आज वही योजना सियासत का अखाड़ा बन गई है। दरअसल मंत्री करण सिंह वर्मा ने लाडली बहनों को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया जिससे अब बीजेपी भी पल्ला झाड़ते नजर आ रही है। मंत्री ने ऐसा क्या कहा और क्यों उनके बयान पर सियासत हो रही है, आज इसी पर चर्चा होगी। पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना को लेकर एक बार फिर सियासी घमासान मचा हुआ है। राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने सीहोर जिले के इछावर विधानसभा क्षेत्र में एक कार्यक्रम के दौरान बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर लाडली बहनें सरकारी आयोजन में नहीं आई तो उनका नाम काटा जा सकता है। मंत्री के इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई। दरअसल ये कोई इकलौता मामला नहीं है जब सरकार के मंत्रियों ने लाडली बहनों को लेकर इस तरह के बयान दिए हों। इससे पहले भी रतलाम में मंत्री विजय शाह भी लाडली बहनों को लेकर बयान दे चुके हैं। उन्होंने कहा था कि जिस तरह से कार्यक्रम में अगर लाडली बहनें नहीं आई तो उनकी जांच की जाएगी। जरा अब इन दोनों बयानों को आप सुनिए। लाडली बहन अपने यहाँ 894 बहनों को 1500 रुपए महीना दे रहे हैं। आई कितनी बहनें? अब एक दिन बोलेंगे शिव मैडम के, सब मैडम को सबको बुलाओ, बहना को नहीं आई तो नाम कट जाएगा उनका। दे देंगे यहाँ से रिपोर्ट। उन्हें कहा लेकिन ये नए साल में जो सरकार गरीब बहनों के जीवन में खुशहाली ला रही है, कम से कम 2 साल में बात ऐसी क्यों बोलना। और नहीं तो फिर जिनके झाड़े क्यों बढ़ रहे हैं तो कौन अधिकारी भाई, जब जांच के बाद ही देखेंगे बढ़ा रहे हैं, किसी को आधार में वो नहीं है ना, तो जांच में थोड़ा ट्रेंड कर देते। प्रदेश में लाडली बहनों को लेकर सियासत, मंत्री करण सिंह वर्मा के बयान पर बवाल। लाडली बहनों को धमकाते नजर आ रहे हैं मंत्री। सरकारी कार्यक्रमों में न आने पर मंत्री की नाराजगी। लाडली बहना का नाम योजना की सूची से हटाने की धमकी। मंत्री के बयान के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई। विपक्ष ने सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या किसी योजना का लाभ भीड़ जुटाने की शर्त पर दिया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने तीखा हमला बोला। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि बयान महिला विरोधी है, गैर जिम्मेदाराना है, लिहाजा मंत्री करण सिंह वर्मा को माफी मांगनी चाहिए। वहीं पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल इस बयान को लेकर लाडली बहनों का अपमान बता रहे हैं। अगर जनता को, हितग्राहियों को भी राशि दे रही है तो क्या उनकी बेइज्जती करेंगे? क्या उन्हें गुलाम समझ रखा है? क्या उन्हें अपना कार्यकर्ता बना लिया है कि कार्यक्रमों में जाएं? क्या राशि देने का उद्देश्य क्या है? क्या वोट खरीदना या अपना उनको कार्यकर्ता बनाना या कार्यक्रम में आने की मशीनरी बनाना? ये एक तरीके से मध्य प्रदेश की सभी लाडली बहनों का अपमान है और एक तरीके को उनकी जेब से पैसा थोड़ी जा रहा है। ये तो जनता का पैसा जनता में बट रहा है और उस पैसे पे आप दादागिरी करेंगे और उनको मजबूर करेंगे कि आप कार्यक्रमों में आओ। ये कौन सी राजनीति हुई है? कौन सा तरीका हुआ है? मंत्री करण सिंह वर्मा के बयान को लेकर पार्टियां सहज हो गई है। बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी पराबजे से इस बयान को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने उल्टा कांग्रेस पर हमला बोलना शुरू कर दिया। साथ ही कहा कि उन्होंने मंत्री करण सिंह वर्मा का बयान नहीं सुना है। जनता भी जानती है कि कांग्रेस कितने गंभीर बयान देती है और जनता भी कितना गंभीरता से लेती है उनके बयानों को, ये हम सब जानते हैं। रहा सवाल बयान तो अभी मैंने नहीं सुना। लेकिन हालांकि शाम होते होते मंत्री करण सिंह वर्मा ने सफाई भी दी है। उन्होंने क्या कुछ कहा है ये भी आप सुन लीजिए। मैंने कोई ऐसी बात नहीं की, क्योंकि बहनों का जो एक संज्ञान में आया मेरा वीडियो में, उसमें कोई पैसे ना काटे जाएंगे। डॉक्टर मोहन यादव साहब की सरकार है, पैसे उनको मिलेंगे, हमेशा मिलते रहेंगे, कोई पैसा नहीं काटेगा। मगर कोई ने इसके माध्यम से मेरे संज्ञान में आए, किसी ने कहा कि नाम काटे जाएंगे, जोड़े जाएंगे, ऐसी मेरी ओर से कोई ऐसा वीडियो मैंने कहा नहीं। और अगर कोई सावधानी भी त्रुटिपन हो सकती है उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूँ। कुल मिलाकर सवाल यही कि क्या लाडली बहना जैसी महत्वाकांक्षी योजना को राजनीतिक दबाव और शर्तों से जोड़ा जाना चाहिए। विपक्ष इसे महिलाओं के सम्मान से जोड़कर देख रहा है तो वहीं सरकार के कुछ मंत्री सरकार की किरकिरी करवाने में लगे हुए हैं। ऐसे में तय है कि आने वाले दिनों में ये विवाद और तूल पकड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। राजनीति का ये ट्रेंड बन गया है, पहले आप बयान दीजिए,
कुछ ऐसा बोलिए जिससे हंगामा मच जाए और बाद में उसकी सफाई दीजिए। करण सिंह वर्मा बहुत सीनियर मंत्री हैं, उन्होंने जो कहा वो भी दर्शकों ने देखा और उनकी सफाई भी दर्शकों ने देखी। बड़ा सवाल यही है कि आखिर लाडली बहनाओं पर भाजपा सरकार के मंत्री इस तरीके के बयान देते ही क्यों हैं। हम इसी पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा के लिए हमारे साथ एक खास पैनल मौजूद है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है भावना शुक्ला, वरिष्ठ पत्रकार है, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर वाणी अहलूवालिया, बीजेपी की प्रवक्ता हैं, और कांग्रेस से समर सिंह भी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करेंगे भावना जी आपसे ही। मध्य प्रदेश की लगभग 8.25 करोड़ या 8 करोड़ 40 लाख की पॉपुलेशन होगी। हर व्यक्ति किसी न किसी योजना से जुड़ा होगा। जैसा कि मंत्री कह रहे हैं, यदि भीड़ जुटाने के लिए लाडली बहनाओं को टारगेट किया जा रहा है, एक महिला होने के नाते, एक महिला जर्नलिस्ट होने के नाते आप क्या सोचती है? इस तरीके के बयान होना चाहिए राजनीति में? और ये पहली बार नहीं है, इसके पहले विजय शाह, गोविंद सिंह राजपूत भी जो है इस पर बोल चुके हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, यकीनन इस तरह के जो बयान दिए गए हैं, इससे जो संबंधित मंत्री है उनकी छवि को तो नुकसान पहुंचता ही है, साथ में पार्टी की भी किरकिरी होती है। अब आजकल कहा जाता है कि जो सोशल मीडिया बहुत एक्टिव हो गया, तो बहुत तेज़ी से इस तरह के बयान या इस तरह की बातें, विवाद फैलते हैं, जो कि यकीनन नकारात्मक एक तरह से संदेश देते हैं, और बाद में उनका खेद करना खुद ब खुद ये साबित करता है कि उनके द्वारा कुछ गलत कृत्य किया गया था। और पहले भी होता था, स्लिप ऑफ टंग कहा जाता था, लेकिन ये बाकायदा जिस तरह से खेद प्रकट किया गया है या बोला गया है, और पहली बार नहीं हुआ है, आपने ही बताया, और पहले भी ये बातें आई भी थी कि कई मंत्री जो कंट्रोवर्सी से लगातार उनका संबंध होता जा रहा है, जिसके लिए कोर्ट ने भी कई बार मतलब कुछ 1-2 मामले में सरकार को तलब किया गया है कि क्यों एक्शन नहीं लिया गया है। तो बहुत खेदजनक बात है ये, इस तरह के अगर बयान सार्वजनिक पर दिए जाए या व्यक्तिगत तौर पर दिया जाए या कहीं पर भी दिया जाए। जी मैं वाणी जी आपके पास आऊँगा। बहुत सीधी सी जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि मध्य प्रदेश में संबल योजना भी है, मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना भी है, मध्य प्रदेश में और भी बहुत सारी योजनाएं चल रही, स्टूडेंट्स की चलती हैं। आप एक महिला भी हैं, आपने मंत्री का बयान भी सुना, विजय शाह का बयान भी हमने सुना है। क्या ये शोभा देता है एक बड़े सीनियर मंत्रियों को इस तरीके से बोलना और खासकर टारगेट करना लाडली बहनाओं को? पहले तो BS टीवी के श्रोताओं को नमस्कार, और मेरे जो साथीगण हैं, भावना जी, समर जी, और आपको भी मैं प्रणाम करती हूँ। देखिए, किसी का भी अपमान नहीं होना चाहिए। हम जब कुछ बात रख रहे हैं तो हमें भावनाओं में बहते हुए या हमें स्लिप ऑफ द टंग, जिसे अभी भावना जी बोल रही थी, ऐसे कोई भी वाक्यों से हमें सावधानी बरतनी चाहिए। और हम देख चुके हैं विगत दिनों में कि कई बार ऐसे हुआ, और आपने अभी ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी, देखिए भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा अनुशासित संगठन है जहां पर अगर हम ऐसे अनुशासनहीनता देखते हैं तो हमारे कर्मठ और यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री जी उस पर उचित कार्रवाई, प्रदेश अध्यक्ष जी हेमंत खंडेलवाल जी सरल भी हैं और सहज भी हैं और अनुभवी भी हैं, और वो उचित कार्रवाई करते हैं, उधर से जवाब तलब भी करते हैं, और उनके ऊपर जो भी दंड देना है, यदि किसी को निलंबित करना है तो ऐसे कठोर कार्रवाई भी करते हैं। पर मैं आपके ये पूरे वाक्य तो ऐसे होते हैं कि ये शर्मसार करते हैं, ये कहीं ना कहीं हमें पुनः सोचने और विचार करने पर मजबूर करते हैं। पर यहाँ पर वर्मा जी जो एक उप स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन कर रहे थे, और मुझे लगता है कि कम संख्या देखी और वो बहनों को उस स्वास्थ्य की जो सुविधा है उससे, वहां की फैसिलिटी से अवगत कराना चाहते थे, कम संख्या देखते हुए मुझे लगता है उनके मुंह से ये निकल गया। पर उन्होंने, मुझे लगता है, बहुत विनम्रता से माफी मांगी है। और ये एक अनुशासित पार्टी में ये जो जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं, मुझे लगता है उन्हें ऐसे अपनी जिम्मेदारी पर खरा उतरना चाहिए। पर विगत दिनों में हमने 1-2 ऐसे भी उदाहरण देखे जहां पर आपके टीवी चैनल्स ने, मीडिया ने उनको बहुत मुझे लगता है रेप्रिमांड किया, उनको बहुत उठाया। जैसे कि कांग्रेस के एक
फूल सिंह बरैया जो रेप को तीर्थ बोल रहे थे, और इनकी तो पुरानी आदत है जो इनके जितू पटवारी, उमंग सिंघार और कमलनाथ ने कंचमाल, चाशनी और आधी आबादी को तो शराबी भी कहा था। पर भावना जी, बात होती है अनुशासन की। अगर हम अनुशासन के दायरे में रखते हैं, पार्टी अगर उसे जवाब तलब कर सकती है और उनसे अपेक्षा की जाती है कि वो अनुशासित तरीके से जनता के समक्ष पेश आएंगे, तो ऐसी अपेक्षा कांग्रेस में नहीं मिलती हमें। नहीं वाणी जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से बचाव किया, पर इसमें 2-3 बातें जो निकल के हैं। पहली बात तो है कि यदि वो स्वास्थ्य केंद्र के कार्यक्रम में थे और वहाँ महिलाएं नहीं पहुँची थी, तो ये मंत्री के प्रति नाराजगी भी हो सकती है। हो सकता है उन तक सूचना ना पहुंची हो, या ये भी हो सकता है कि मंत्री जी जिस तरीके से जो बोल रहे हैं जी, मैं बहुत सरल सा उसका एक जवाब देती हूँ। हम बहुत सारे जो सार्वजनिक कार्यक्रम करते हैं उसमें मातृशक्ति कुछ समय काल होता है दिन का जो अपनी निजी व्यस्तता के कारण नहीं पहुंच पाती, और ये बहुत आम चीज है। और तो ये बात तो मंत्री जी, नहीं वाणी जी, ये बात तो मंत्री जी को भी मालूम होगी ना कि बहुत व्यस्त समय रहता है। जिस महिलाओं के प्रति हम देखते हैं, महिलाएं खुद अपने प्रति बहुत लापरवाह होती है, महिलाएं पहुंचती नहीं है अपने स्वास्थ्य के प्रति, वो जागरूक नहीं होती। ये चिंता का ये विषय है। चलिए, आप चिंता का विषय बता रही, मैं समर जी के पास जाऊंगा। समर जी, बात बीजेपी के मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री की हो रही थी और सवाल आपके नेताओं पर आ गया है। सबसे बड़ी बात यह कि एक मंत्री बोल चुका है, उस मंत्री के कारण ऑलरेडी सरकार की किरकिरी हुई। डॉक्टर मोहन यादव जो भी बेहतर करते उसमें कहीं ना कहीं उनके मंत्री कुछ ना कुछ जो है गड़बड़ कर देते हैं, और ये भी सीनियर मंत्री हैं। विजय शाह जितने सीनियर हैं उतने ही सीनियर मंत्री ये भी हैं। आपको भीड़ नहीं दिखी तो आप बौखला क्यों गए? आपका अंदाज ऐसा क्यों हो गया? क्या कहेंगे समर जी? तो कोई आश्चर्य की बात नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के गिरने का जो स्तर है उसका तो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते, और इस प्रकार के बयान तो अमूमन आते ही रहते हैं। और जिस प्रकार से वाणी जी ने कहा कि महिला अपने बीच जो स्वास्थ्य के लिए सजग नहीं होती तो उनको कॉलर पकड़ के तो धमकाया नहीं जा सकता, उन्हें समझाना ही पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि ये पहली बार घटना नहीं हो रही। इससे पहले जो है कैलाश विजयवर्गीय ने महिलाओं के कपड़ों पर टिप्पणी करी कि उनके कारण रेप होते हैं। फिर जो है विजय शाह जी ने जो टिप्पणी करी वो हमने देखी, गोविंद सिंह जी की हमने टिप्पणी देखी। इसके बाद में कई ऐसी फहरिस्त है, जैसे कि प्रहलाद पटेल ने अपनी मांगों को लेकर कोई अगर लोग जाते हैं तो उन्हें भिखारी कटोरा लिया, भिखारी तक कहा। तो आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव के समय लोगों से वोट लेने जाती है तो उन्हें ईश्वर तुल्य मानती है, और वोट लेने के बाद में वही जनता जो है ईश्वर तुल्य थी वो आज भिखारी लगने लग जाती है। तो ये इनकी परिपाटी रही है। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र ही ऐसा है। और जिस प्रकार से आलू वालिया जी ने कहा कि हम लोग अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हैं, तो मुझे तो कोई जो अनुशासनात्मक कार्रवाई जो है वो विजय शाह के खिलाफ दिखी नहीं। 26 जनवरी को झंडा फहराने अलग रतलाम पहुंचा दिया उनको। तो ये किस प्रकार की अनुशासन है जहां पर आपके नेता लोगों को भिखारी कह रहे हैं, आपके नेता जो है वो घंटा जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, आपके प्रवक्ता कांग्रेस के प्रवक्ता को लाइव टीवी पे माँ और बहन की गाली दे रहे हो, इस प्रकार के शब्द बोल रहे हैं जो मैं आपके सामने और जो सभ्य समाज के अंदर उस शब्दों का उपयोग ही नहीं होना चाहिए वो होता है। किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, और कार्रवाई होती तो जो है नरेंद्र मोदी जी पे होनी थी, जो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय और पता नहीं क्या क्या कहा। तो ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ कहने के लिए अनुशासनात्मक पे, इनका जो चेहरा है वो आप ये दिखाते हैं, जो कि फ्रंट पेज है, कवर पेज है, उसमें अनुशासन है, उसमें जो है अच्छी बातें हैं, लेकिन आप जब अंदर जाके देखेंगे तो इनका जो इतिहास वो सिया है। इनका मन काला है। कभी दलितों पर जो है पेशाब करते हैं, कई महिलाओं को के साथ में बदतमीजी करते हैं। 3-3 हजार महिलाओं के जो है एक आदमी वीडियो सीडी बना लेता है, हमने प्रज्वल लेवानों का देखा, और उसी को प्रोत्साहित करने के लिए उसी को जो है टिकट देकर उसके कैंपेनिंग के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं। और ये पहली बार नहीं है, हमने इनके नेताओं को देखा किस प्रकार से मनोहर लाल लाकर राष्ट्रीय राजमार्ग जो समर जी खूब सारी चीजें। नहीं समर जी, नेता तो आपके भी कम नहीं है महिलाओं के बारे में बोलने में। खैर ये अलग बात है कि आज मुद्दा करण सिंह वर्मा है। मैं वाणी जी आपके पास लौटूंगा। मैं एक टिप्पणी भावना जी की ले लेता हूं। भावना जी देखिए, अगर किसी मंत्री के कार्यक्रम में भीड़ नहीं आ रही है तो ये इसके लिए लाडली बहना कहाँ से दोषी हैं? और ठीक है, आज आपके इस कार्यक्रम में नहीं आ रही है, सरकार का काम तो है स्कीम चलाना, स्कीम लॉन्च करना,
लोगों का भला करना, लोक कल्याण के लिए सरकार है। अब आप सरकार होके यदि इस तरीके से आप बोलेंगे और एक्शन नहीं होगा, आपको क्या लगता है किस तरीके का एक्शन भी होना चाहिए इन पर, ताकि इन जिस तरीके की बदजुबानी करते हैं, जिस तरीके की बौखलाहट दिखाते हैं, इस पर आखिर लगाम कब कैसे लगेगी? मामला गंभीर है। गंभीर इस मायने में है कि दिनों दिन पहले कभी ये यदा कदा हुआ करते थे, कभी कभार इस तरह के इंसिडेंट होते थे कि किसी की ज़ुबान से कुछ बात निकल गई है, लेकिन इसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ती जा रही है। आलूवालिया जी बहुत अच्छी ज़मीनी रूप से काम करती हैं, प्रवक्ता भी है और पार्टी को बहुत अच्छे से डिफेंड भी किया है। पर इस बात पे मैं ये बात कहना चाहूँगी कि ये जो अगर हम तुलना करते हैं बीजेपी कांग्रेस इनके नेता हमारे नेता, ये ऐसी ही बात हुई कि एक पिता अपने बेटे को डांटता है कम अंक लाने के लिए परीक्षा में, तो बच्चा कहता है कि प्रिंसिपल के बेटे के भी तो कम नंबर आए थे, आप कुछ नहीं कहते हो। तो हम किसी और पे उंगली उठाकर किसी गलत बात को हम श्रेय नहीं दे सकते हैं। और हम अनुशासन, जहां अगर पार्टी की बात आती है तो रहता है कि जैसा कि कहा जाता है कि ये अनुशासन प्रिय पार्टी है, तो इस तरह में हमें कार्रवाई हो या इस तरह की चीज़ों को कम करके भी एक अच्छा संदेश देना चाहिए जी। शर्मा जी, आपने जैसा अभी मुझसे कहा कि ये वेलफेयर स्कीम्स की जो बातें कर रहे हैं, तो ये बहुत गंभीर मामला भी है और सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा है कि जो इरेशनल फ्रिब्रीज है, जो कि एक चुनावों के समय में लोक लुभावन है, और वेलफेयर स्कीम, वेलफेयर एक बहुत ही गंभीर मामला होता है और सशक्त बनाने का सही औजार होता है। तो इन दोनों की लाइनों को बहुत ध्यान में रखते हुए संभल कर चलना भी है और इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। और जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए व्यक्ति से और ज़्यादा उम्मीद की जाती है भाषा की, व्यवहार की, संयम की। जी बिल्कुल ठीक कहा भावना जी। मैं वाणी जी आपसे सिर्फ एक सवाल और करूंगा कि जब विजय शाह ने पहली बार बोला था, आपने अनुशासन वाली बात की, बिल्कुल बीजेपी अनुशासित पार्टी है, आपकी नज़र में बिल्कुल होगी। यदि विजय शाह के समय में एक्शन ले लिया होता तो क्या करण सिंह वर्मा उसी गलती को दोबारा दोहराते? देखिए, अनुशासनहीनता पर भारतीय जनता पार्टी मेरे बोलने पर अनुशासन की कार्रवाई करती है, मैं नहीं बोलूंगी। ये सार्वजनिक होता है। आपने अभी जबलपुर का ही एक मामला देखा था, उस पर सार्वजनिक रूप से उसको हमने, जो उसका पूरा निष्कर्ष निकला था, उसको हमने पेश किया। और हम जो अनुशासनहीनता के ऊपर कार्रवाई करते हैं वो कोई हम छुपा के नहीं करते। ये एक प्रक्रिया है पार्टी की, ये एक नियम है और उसका पालन होता है। चाहे विजय शाह की बात हो, तब भी उनसे जवाब तलब किया था, पर तब तक वो मामला कोर्ट में चला गया। इसलिए जब मामला कोर्ट के अधीन होता है, उस पर दोबारा कोई टिप्पणी करना, मुझे लगता है आपका और हमारा नहीं। वाणी जी उनके उस बयान पे बात हो ही नहीं रही है। बात हो रही रतलाम में जो उन्होंने लाडली बहनों के संबंध में बोला था, वो जो कोर्ट में मामला है उसकी बात तो यहाँ हो भी नहीं रही है अभी। जो लाडली बहनों का मामला था रतलाम में, उसके लिए उन्होंने भी माफी मांगी और उनको हमारे संगठन द्वारा भी पूछा गया और उचित दिशा निर्देश दिए गए। पर ये सिर्फ एक तरफा हम बोल रहे हैं। कल पूरा देश शर्मसार था, अचंभे में था कि हमारा लीडर ऑफ ऑपोजिशन एक पूरी कौम को, एक पूरी सिख बिरादरी को, पगड़ी धारक को उन्होंने कैसे शर्मसार किया और ट्रेटर नामक एक शब्द का उपयोग किया। क्या कांग्रेस प्रवक्ता उसके लिए भी समर्थन देते हैं कि उसके लिए सफाई देंगे? क्योंकि ये लोग इनके हाथ तो रंगे हुए हैं। टायर बांध के सिखों की हत्या की गई थी। 2 वरिष्ठ नेताओं को दोषी करार भी मिला है। तो क्या मुझे ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी तो अडिग है अपने असूलों पर। हम अगर ऐसे नेता होते हैं, उनके ऊपर अनुशासनहीनता की कार्रवाई करते हैं, पर क्या कांग्रेस पार्टी ऐसे अपराधी नेताओं के ऊपर जो अनुशासनहीनता के और 10 मापदंड ऊपर चले जाते हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो गांधी परिवार हो, या चाहे वो नेता जिनको दोषी करार दिया हुआ है, क्या कांग्रेस पार्टी उनको निलंबित करती है? क्या उनको कटघरे में खड़ा करने की हिम्मत जुटा पाती है? आपका सवाल मैं पूछ लेता हूं समर सिंह जी से। वैसे ही जो आपने सवाल किया है, उस सवाल का जवाब मुझे लगता नहीं कि समर सिंह के पास होगा, पर फिर भी पूछ लेता हूं। तो अगर नहीं होगा तो नहीं, जैसा वाणी जी, वैसा जैसा आपके पास जवाब नहीं है,
यदि एक बार कोई मैंने जवाब दिया है। नहीं वाणी जी, मैंने वाणी जी, आपको- वाणी जी, मैंने मेरी आपको मेरी ठोक बात के का जवाब जवाब, दिया वाणी है जी मेरी बात का मेरी बात सुनिए, कि मेरी हम बात का कार्रवाई ये करते जवाब, हैं। मेरी बात का ये जवाब नहीं आया कि गलती एक बार होती है, अनुशासन उस एक गलती पर सबके लिए एक साथ लागू होता है। यदि विजय शाह के बयान के रतलाम के मामले में अनुशासन की कार्रवाई की गई थी, तो ये कार्रवाई करण सिंह वर्मा ने भी देखी होगी, उनको भी ताकीद होगी, पूरे मंत्रिमंडल को ही होगी। उसके बावजूद करण सिंह देखिए, वर्मा जब हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष बहुत स्पष्ट भाषा में ये सूचित कर देते हैं कि इस प्रकार के लफ्ज, शब्दकोश, ये कृत बिल्कुल हम स्वीकार नहीं करते हैं, पार्टी इसका कोई स्टैंड नहीं लेती, पार्टी उनके साथ नहीं खड़ी है, तो ये बहुत स्पष्ट कर देती है कि हमारा बोलने का क्या उद्देश्य है और हमारा दिशा निर्देश देने का भी क्या स्पष्टीकरण है। तो अगर उसके बावजूद कोई उस ऐसी गलती दोहराता है तो आप ये भी निश्चित रहिए कि पार्टी संगठन उस पर भी उचित, ठोस और सख्ती से पेश आएगी। बिल्कुल उसको बख्शा नहीं जाएगा। वाणी जी ने कह दिया कि सख्ती से पेश भी आएंगे, एक्शन भी होगा, पर आपके जो है नेता प्रतिपक्ष बेवजह उसमें लाल पीले हुए जा रहे हैं और तमाम तरीके की बातें कर रहे हैं। राहुल गांधी के लिए ये क्या बोलेंगे, मेरे को उसका जवाब चाहिए। समर जी, राहुल जी वाले मामले में भी जवाब दे दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का एक नेता, युवा नेता, आईटी सेल का जो लड़का रहता है ध्रुव सक्सेना, वो अगर पाकिस्तान की जासूसी करता है तो क्या मुझे वो सक्सेना जो जिस भी कास्ट से वो आते, क्या सभी को मुझे गद्दार मान लेना चाहिए? राहुल गांधी ने कल सिखों को ट्रेटर कहा, उस पर बताइए। सुन तो लीजिए, तो है गद्दार, गद्दारी करी उन्होंने, पार्टी से गद्दारी करी, जिस पार्टी ने उन्हें इतना बड़ा ओहदा दिया उनके पिताजी को। अरे तो उनको ये तो नहीं कहा कि आप सिख हो इसलिए गद्दार हो, ये कहा क्या उन्होंने? भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि किस प्रकार से पगड़ीधारी है जिसको बोला गद्दार, मतलब फिर तो मुझे लगता है 70 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी ने जो छल और ये जो भूमि के टुकड़े का भी जो आपने दो धर्म के आधार पर आप लोगों ने पाकिस्तान और वाणी जी उनकी बात तो हो जाती, देखिए उन्होंने एक बात तो, वाणी जी उन्होंने एक बात तो क्लियर कर दी ना कि गद्दार बोला तो बोला। समर जी ने ये तो साफ तौर से बोल दिया ना, कर रहे हैं वो, जस्टिफाई कर रहे हैं। जब वो लोगों को मार सकते हैं तो ये बोलने में क्या है? जी समर जी, लास्ट मेरे ख्याल से 20 सेकंड में आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी, पहले तो भारतीय टीम को बहुत बहुत बधाई, पूरे देश को बधाई। जहां तक की बात है, सबसे गंभीर मुद्दा है, किसी भी नेता को इस प्रकार के असंवैधानिक जो बयान है वो नहीं देना चाहिए। वो जनता की भलाई के लिए है, यहाँ पर जनता को नौकर या भिखारी नहीं समझना चाहिए। और हम भारतीय जनता पार्टी से अनुरोध करते हैं कि समाज के अंदर एक एग्जाम्पल सेट हो, इसलिए आपके जो नेता है बिल्कुल समर जी, ये आपने ये आखिरी में ये बात बहुत अच्छी, ये समर जी मेरे पास समय की भी कमी है, ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि इनको एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। भावना जी, मैं आपके पास इसके पहले भी जब मैंने यही पूछना चाहा था कि एक महिला होने के नाते आप करण सिंह वर्मा पे किस तरीके एक्शन की उम्मीद करती हैं और क्या एक्शन होना चाहिए? चाहिए और सीधे सीधे एक ये मैसेज भी होना चाहिए, न कि सिर्फ एक पार्टी की छवि को लेकर रहेगा, ये सभी जनप्रतिनिधियों के लिए होना चाहिए कि इस तरह की कार्रवाई ना हो और सिर्फ हमारे शब्दों में नहीं, क्योंकि क्या होता है स्लिप ऑफ टंग कह दिया जाता है कि गलती से निकल गया, लेकिन कई मर्तबा इंटेंशन भी होते हैं। जैसे कि जी सीधे क्या मंत्री को बर्खास्त किया जाना चाहिए, क्या करना चाहिए? आप तो एक्शन की बात बताइए। जो पार्टी के स्तर पर है अनुशासनात्मक जो कार्रवाई है वो तो किया जाना चाहिए। यहाँ चलिए, अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए, पर इस तरीके के बयान आज भले करण सिंह वर्मा जी ने अपनी बात कह दी, खंडन भी कर दिया, ऐसा नहीं बोला, लेकिन वाणी जी ये बयान ऐसे होते हैं जो चुनाव के समय किसी भी राजनीतिक दल के किसी भी व्यक्ति ने कहो, किसी भी नेता ने कहो, चुनाव के समय ये सारे जो बयान है ये सिरदर्द बनते हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है, पार्टी को इससे नुकसान होता है, इससे सबक लेना चाहिए। और यदि एक गलती एक नेता करता है और अनुशासनहीनता की अगर उसी समय कार्रवाई सख्त हो जाए तो दूसरे नेता की हिम्मत भी नहीं होती। और आपने जो बात कही कि जबलपुर वो मंडल के पदाधिकारी, संगठन एक्शन ले रहा है, लेकिन संगठन जब मंत्रियों के मामले आते हैं तब वो अनुशासनहीनता सिर्फ कागज पत्री तक सीमित हो जाती है। तो इस पर भाजपा को ध्यान देना होगा, क्योंकि ये बयान आगे चल के चुनाव में भाजपा के लिए ही दिक्कत का सबब बनते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप तीनों अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।
कल हम फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।